हेलो गाइज, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर समाजवाद एवं समाज के जो है 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2011 से लेकर 2022 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी इस वीडियो लेक्चर में जो है हम इंक्लूड किए हैं। यदि आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में जो है आपको व्हाट्सएप नंबर बताया जाएगा, आप उस पर एसएमएस कीजिएगा, आपको जो है जितना भी क्लास हुआ है उसका पीडीएफ नोट जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में फरवरी क्रांति कब हुई थी। रूस में जो फरवरी क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा वो 1917 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी में 1917 दिया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 नंबर है और वह है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। वो बताना है कि रूस के जो संसद होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो रूस के जो संसद होता था उसे जो कहा जाता था डयूमा कहा जाता था। रूस के संसद को क्या कहा जाता था, डयूमा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी में जो है डयूमा दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी। रूस में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसका स्थापना जो हुआ था वह 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1883 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा 1883। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है और वह है कि अर्थात 4 नंबर है कि रूस का पहला साम्यवादी था। यहाँ बताना है कि रूस का जो पहला साम्यवादी व्यक्ति था वो कौन था। यहाँ का आपका ऑप्शन ए में लेनिन, ऑप्शन बी में टॉलस्टॉय और ऑप्शन सी में प्लेखनोव और ऑप्शन डी में स्टालिन। तो रूस के जो पहला साम्यवादी व्यक्ति था वह था प्लेखनोव, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि रूस की बेल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था। ये जो रूस की में जो बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में चल रही थी उस समय जो था रूस में किसका शासन चल रहा था। तो याद रखिएगा उस समय जो है जार निकोलस द्वितीय का जो है उस समय शासन चल रहा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय, अर्थात ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि रूस को जो है गणतंत्र जो है कब घोषित किया गया। रूस को जो है कब गणतंत्र जो है घोषित किया गया था। तो उसको जो गणतंत्र घोषित किया गया था उसका जो टाइम था अर्थात जो तारीख था वह था सितंबर 1917 में। रूस को जो है सितंबर 1917 में जो है गणतंत्र जो है घोषित किया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि रूस में नई आर्थिक नीति जो है कब लागू हुई थी। ये नई आर्थिक नीति जो है एनईपी के नाम से जो है इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वह था लेनिन, और इसकी स्थापना जो हुआ था वह 1921 ईस्वी में हुआ था। एनईपी न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी की जो स्थापना हुआ था वह 1921 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो लेनिन ने किया था, और कब किया था, तो 1921 ईस्वी में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था। जब हम आपको चैप्टर का जितना भी इंपोर्टेंस पॉइंट कराए थे उसमें हम बताए थे कि रूस और जापान में जो युद्ध हुआ था वह 1904-05 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1904-05 ईस्वी में, अर्थात 1904 से लेकर 1905 तक इन दोनों देशों के बीच जो हुआ था युद्ध हुआ था। किन किन देशों के बीच, रूस और जापान के बीच हुआ था, जिसमें रूस जो है हार गया था अर्थात पराजित हो गया था और जापान जो था वह विजयी हुआ था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था, तो 1904 और 5 ईस्वी में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि रूस में किस राजवंश का जो है शासन था। यहाँ पे जो रूस की क्रांति चल रही थी उस समय बताना है आपको कि उस समय जो है किस वंश का शासन था, अर्थात जार निकोलस द्वितीय जो थे
वो किस वंश के थे? तो वो जो थे रोमनो वंश के थे। क्या किस वंश का? रोमनो वंश के थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि रूस में जो है जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जो है जार का अर्थ क्या होता है? तो जब चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कराए थे तो उसमें बताया थे कि रूस में जो जार होता है उसका जो अर्थ होता है, रूस का क्या होता है? सम्राट, अर्थात रूस का राजा। और जो रूस के महारानी हुआ करती थी उन्हें जो है जरीना के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि रूस में जो है जार का अर्थ क्या आता है? तो क्या जगह? रूस का सम्राट, अर्थात रूस का जो है राजा होता है। जो कि ये बोर्ड एग्जाम 2017 में जो ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। अगला आपका क्वेश्चन है वह है कि रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वह 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1861। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि जार निकोलस ने डयूमा को जो है भंग करने का आदेश कब दिया या कब जारी किया था? तो डयूमा नामक जो सांसद था उसको जो है जार निकोलस द्वितीय जो है वह भंग करने के लिए अर्थात उसको खत्म करने के लिए जो आदेश किया था वो किया था 11 मार्च 1917 ईस्वी को। कब किया था? 11 मार्च 1917 ईस्वी को जो है डयूमा का जो है भंग करने का जो है जार निकोलस द्वितीय ने जो है वो आदेश दिया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह आपसे पूछा जा रहा है कि जार निकोलस को जो है कब सिंहासन अर्थात जार निकोलस द्वितीय को जो है कब गद्दी त्यागना पड़ा? आपका ऑप्शन ए में है फरवरी 1917, ऑप्शन बी में है 15 मार्च 1917 और ऑप्शन सी में आपका 15 अप्रैल 1917 और ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जार निकोलस द्वितीय को जो है वो गद्दी त्यागना पड़ा था कब? 15 मार्च 1917 ईस्वी को। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 14 नंबर है वो है कि जार निकोलस द्वितीय ने डयूमा नामक संसद की जो है स्थापना कब की थी? जार निकोलस द्वितीय ने जो है डयूमा नामक संसद की स्थापना कब की थी? तो वह 1902 ईस्वी में किया था। कब किया गया था इसका स्थापना? वह 1902 ईस्वी में। और डयूमा की स्थापना करने वाला कौन व्यक्ति था? तो जार निकोलस द्वितीय। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जार निकोलस द्वितीय ने जो है डयूमा का जो 1902 ईस्वी में जो है इसका स्थापना किया था। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि लेनिन ने जो है नई आर्थिक नीति की जो है घोषणा कब की थी? यह बताना है कि लेनिन ने जो है वह नई आर्थिक नीति की जो है घोषणा कब की थी? 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में, अर्थात 1921 ईस्वी में किया था। और इसे नई आर्थिक नीति को जो है एनईपी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर लेनिन की जो है मृत्यु कब हुई? अर्थात लेनिन जो था उसका मृत्यु जो हुआ अर्थात निधन जो हुआ वो कब हुआ था? तो लेनिन का जो मृत्यु हुआ वह 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। और उसके बाद जो है स्टालिन आया। स्टालिन जो आया उसका जो शासनकाल हुआ परिणाम हुआ 1924 से लेकर 1953 ईस्वी तक जो है वह रूस में जो है स्टालिन का जो है शासनकाल चला। 1924 से लेकर 1953 ईस्वी तक जो है वह रूस में जो है स्टालिन का शासन चला था। और अब यह पूछा जा रहा है आपसे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो वह 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर लेनिन ने द्वारा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 17 है वह है कि लेनिन द्वारा कार्मिटन की स्थापना जो है कब हुई थी? तो लेनिन द्वारा जो है कार्मिटन की स्थापना जो हुआ था वह तृतीय इंटरनेशनल महिला संघ जो हुआ था उसमें किया गया था। और तीसरा जो आपका इंटरनेशनल संघ हुआ था वह 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। और वहां पर जो है लेनिन ने जो है कार्मिटन की स्थापना की थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका 1919 ईस्वी होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी में दिया गया है जो कि करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि
लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, यानी लेनिन के बाद जो है रूस का जो है शासन काल जो है कौन संभालने लगा था। तो लेनिन की मृत्यु जो है हुई 1924 में हो गई थी, अर्थात उसका जो निधन हुआ 1924 में। उसके बाद जो है वह रूस का जो है स्टालिन नामक जो व्यक्ति था वह रूस का क्या शासनकाल जो है संभालने लगा। वह 1924 से लेकर 1953 तक जो है वह स्टालिन का क्या चल रहा था, शासनकाल चल रहा था। तो उसका उत्तरदायी कौन बना, वह स्टालिन बना था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि चेका क्या था, चेका जो था वह क्या था। तो चेका जो था एक गुप्त पुलिस संगठन था और इसका जो स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वह लेनिन था। तो चेका यहाँ पर क्या है आपका, यह गुप्त पुलिस दास्ता या गुप्त पुलिस संगठन भी इसे बोल सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि चेका का गठन जो है किसने किया था, अर्थात चेका का गठन जो है या चेका गठन का जो संगठन जो है वो किसने बनाया था। तो किसने बनाया था, लेनिन ने बनाया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि वेल्शेविक क्रांति कब हुई थी। यहाँ बताना है कि वेल्शेविक क्रांति जो हुई थी वह कब हुई थी। तो वेल्शेविक क्रांति जो हुई थी वह 7 नवंबर, कब, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। वेल्शेविक क्रांति कब हुई थी, वह 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। किसके नेतृत्व में यह क्रांति चल रहा था, तो याद रखिएगा लेनिन के नेतृत्व में जो है वेल्शेविक क्रांति चल रहा था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका नवंबर 1917 दिया गया है। ये जो है आपका करेक्ट है, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को जो हुई थी। यहाँ पे जो है डेट नहीं दिया गया, याद रखिए इसको, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर वेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। अभी आपको बताया है कि वेल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुआ था और उसका जो नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था वह लेनिन था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लेनिन ने। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि वह यहाँ पर ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है किन किन देशों के बीच हुई थी। यह जो संधि हुई थी ब्रेस्ट लिटोवस्क की वह 1918 ईस्वी में हुई थी। किन किन देशों के बीच, तो रूस और जर्मनी के बीच जो है वह ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। कब हुई थी, तो 1918 ईस्वी में। और पूछा जा रहा है यहाँ पर किन किन देशों के बीच हुई थी, तो वह रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर आपका 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी वही पूछा जा रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो हुई थी वो किन के बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, यहाँ लिखित में से किसे समाज का जो है संस्थापक के रूप में जो है माना जाता है। तो रूस में जो है समाज के संस्थापक करने वाला जो व्यक्ति थे वह थे कार्ल मार्क्स। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि साम्यवादी घोषणा पत्र जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जो जाना जाता था वह जो है उसके लेखक कौन है, व्यक्ति जो थे वो कौन थे। मैनिफेस्टो जो है लिखा गया था वह 1848 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1848 ईस्वी में। और इसका जो दूसरा नाम है वह साम्यवादी घोषणा पत्र कहिए या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो है वह कह सकते हैं। तो इसका जो लिखने की प्रक्रिया जो हुई थी वह 1848 में हुई थी। और किसने लिखा, तो वह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों जो है मिलकर लिखे थे। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वह रूस देश में हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन है। स्वपनदर्शी समाज जो था उसके संस्थापक करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे। आपका ऑप्शन ए में है ओवन, ऑप्शन बी में है मार्क्स और ऑप्शन सी में एंजेल्स और ऑप्शन डी में इनमें से ऑप्शन डी में आपका लेनिन। तो ये है स्वपनदर्शी जो समाज का संस्थापक जो थे वो ओवन को कहा जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओवन। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि
सोवियत संघ का विघटन जो है किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ जो था उसका विघटन अर्थात वह कब टूटा था? तो सोवियत संघ जो उसका विघटन हुआ था वह 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा, 1991 ईस्वी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? स्टालिन जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी जो रूस की थी उसका जो है वो क्या था? तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्टालिन था वह था महासचिव। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महासचिव। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, आपका क्वेश्चन नंबर जो 32 है वह है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है स्थापना किसने की थी? अब बताना है कि भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना जो है किसने किया था? तो इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वह एम.एन. राय थे। कौन? एम.एन. राय। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम.एन. राय। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर दुनिया के मजदूरों को किसने कहा था? तो ये जो है कार्ल मार्क्स के नारे थे, दुनिया के मजदूरों एक हो और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, या कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये जो है कार्ल मार्क्स के सभी जो है नारे थे। और यहाँ पूछा जाए कि दुनिया के मजदूरों एक हो किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताना है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का जो है 1890 ईस्वी से जो है मनाया जाता है। 1 मई 1890 ईस्वी से जो है वह मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1 मई 1890 ईस्वी से जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। और प्रत्येक साल जो है 1 मई को जो है मजदूर दिवस जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 मई को। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि 35 नंबर वह है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो समाजवादियों का जो बाइबिल कहा जाता है वह कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखे थे। कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखे थे। कौन? दास कैपिटल, जिसे क्या कहा जाता है? समाजवादियों का जो है बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल को जो है समाजवादियों को क्या कहा जाता था? बाइबिल कहा जाता था। और समाजवादियों के बाइबिल जो दास कैपिटल नामक पुस्तक जो कार्ल मार्क्स ने लिखे थे वह 1867 ईस्वी में लिखे थे। कब लिखे थे? 1867 ईस्वी में। तो यहाँ पूछा जाए कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो वह कार्ल मार्क्स ने। और कब किया था? तो 1867 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर 36 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है कब और कहाँ हुई थी? अर्थात प्रथम इंटरनेशनल महिला संघ की जो स्थापना हुआ था वह कब और कहाँ किया गया था? तो प्रथम इंटरनेशनल संघ की जो स्थापना हुआ था वह 1864 ईस्वी में लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। कब? 1864 ईस्वी में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना जो है कब और कहाँ की गई थी? द्वितीय जो अंतर्राष्ट्रीय जो है महिला संघ की स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय महिला संघ का जो स्थापना हुआ था वह 1889 ईस्वी को पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1889 ईस्वी को कहाँ हुआ था? पेरिस में। पेरिस में हुआ था, पेरिस में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1889 ईस्वी पेरिस में। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि तीसरा इंटरनेशनल महिला संघ का जो स्थापना हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वह जो हुआ था मॉस्को में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो मॉस्को में। याद रखिएगा, तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला संघ की स्थापना जो हुआ था वह 1919 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मॉस्को में। और प्रथम जो हुआ था 1864 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लंदन में। और द्वितीय जो हुआ था 1889 ईस्वी को जो है पेरिस में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि भूमि, शांति और रोटी के ये जो थे 3 नारे थे, ये जो है किसने दिया था? तो भूमि, शांति एवं
भूमि शांति एवं रोटी का जो नारा देने वाला व्यक्ति था वह था लेनिन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। भूमि शांति और रोटी का नारा देने वाला जो व्यक्ति था वो लेनिन था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि खूनी रविवार किस तिथि को जो है हुआ था या किस वर्ष हुआ था। तो खूनी रविवार जो हुआ था वह 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। नया कैलेंडर के अनुसार जो हुआ था वह 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। यदि पुराना कैलेंडर के अनुसार पूछा जाए तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया आपका पुराना कैलेंडर के अनुसार दिया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। और नया कैलेंडर के अनुसार पूछा जाए तो 22 जनवरी 1905 होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर रास्पुटिन कौन था। यह बताना है कि रास्पुटिन जो था वो कौन था। तो रास्पुटिन जो था वह एक भ्रष्ट पादरी था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि अप्रैल थीसिस जो है किसने तैयार किया था। यह बताना है कि अप्रैल जो थीसिस थी वह किसने तैयार किया था या किसने बनाया था। तो अप्रैल थीसिस का जो है निर्माण करने वाला या बनाने वाला जो व्यक्ति था वह लेनिन था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 43 नंबर है कि 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिन्टल जो है इसकी स्थापना जो है वो कहाँ हुआ था। तो इसका जो है कॉमिन्टल में जो स्थापना हुआ था वो मॉस्को में हुआ था। कब हुआ, कहाँ हुआ था, मॉस्को में। कहाँ हुआ था, मॉस्को में। और कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो मॉस्को में हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पे हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉस्को होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की व्याख्या जो है किसने की थी। तो वर्ग संघर्ष की सिद्धांत का जो व्याख्या है वह कार्ल मार्क्स ने की थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका कार्ल मार्क्स होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी में दिया गया है और सी जो है करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि नई आर्थिक नीति अर्थात एनईपी न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी को जो है वह नई आर्थिक नीति कहा जाता है। इसका जो है जन्मदाता जो है कौन था, अर्थात इसको बनाने वाला कौन था या जारी करने वाला कौन था, तो लेनिन था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कब बना था, 1921 ईस्वी में। कब बना था, 1921 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जो है जन्मदाता कौन है। फ्रांसीसी जो है समाजवाद के जो है वह जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा सेंट साइमन जो व्यक्ति था वह फ्रांसीसी समाजवाद का जो है उसे जन्मदाता माना जाता था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेंट साइमन अर्थात डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जो है जनक किसे माना जाता है। तो इंग्लैंड में जो है समाजवाद का जो जनक माना जाता है वह रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। किसे माना जाता है, रॉबर्ट ओवेन को। और आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था कि रॉबर्ट ओवेन जो था वह कहाँ के निवासी था। तो यह जो था वह ब्रिटेन का निवासी था, या ब्रिटेन या आप इंग्लैंड बोल सकते हैं। ब्रिटेन को ही कहा जाता है इंग्लैंड। तो याद रखिएगा ब्रिटेन तो आपका ऑप्शन बनेगा तो ब्रिटेन बनेगा, और नहीं तो इंग्लैंड रहेगा तो इंग्लैंड तो होता ही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक का जो है किसे माना जाता है, तो वह रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। और रॉबर्ट ओवेन जो था इंग्लैंड या ब्रिटेन का जो है निवासी था। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि 1917 ईस्वी की जो है पहली रूसी क्रांति को जो है किस नाम से जाना जाता है। 1917 ईस्वी की जो पहली रूसी क्रांति हुई थी उसे जो है फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि दास कैपिटल का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था। जो कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल पुस्तक जो है रचना किया गया था, जिसे जो है समाजवादी को क्या कहा जाता है, बाइबिल कहा जाता है, उसकी जो है रचना जो है वह कब लिखे थे, रचना कब हुआ था, या वह कार्ल मार्क्स जो है उसे कब लिखे थे, या प्रकाशित कब हुआ था। तो उसका जो प्रकाशन हुआ था वह 1867 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। 24 अक्टूबर 1917 ईस्वी की क्रांति के काल में रूस का जो है प्रधानमंत्री कौन था। 24 अक्टूबर 1917 ईस्वी के जो है समय में जो है रूस का जो है क्रांति चल रहा था, उस समय से वहां का रूस का जो है प्रधानमंत्री कौन था ये बताना है। तो उस समय जो है रूस का जो है प्रधानमंत्री जो था वो था केरेंस्की। तो क्वेश्चन है वो है कि
दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल जो बुक है वो किसकी रचना है? तो दास कैपिटल लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कार्ल मार्क्स। कब लिखे थे? तो 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, जिसे जो है समाजवादी को क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कार्ल मार्क्स का जो है जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ बताना है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। ऐसे अब यदि डेट का अनुसार बताइएगा तो 5 मई 1818 ईस्वी में। इनका जो निधन हुआ कार्ल मार्क्स का वह 1883 ईस्वी में हुआ था, अर्थात 1883 ईस्वी में जो है उनका जो है मृत्यु हो गया। अब तो इसलिए आपका पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कार्ल मार्क्स का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या? आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है वह बुक जो है किसकी रचना है? एंड पीस की जो रचना करने वाले जो व्यक्ति है वह लियो टॉलस्टॉय थे। कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि यूटोपियन समाजवादी जो था वह कौन नहीं था? आपको बताना है कि यूटोपियन जो समाजवादी था वह कौन नहीं था। तो यूटोपियन समाजवादी जो था वह का सेंट साइमन था, रॉबर्ट ओवेन था। लेकिन जो कार्ल मार्क्स थे वह जो है यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। तो यहाँ पे जो है आपका पूछा जा रहा है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो ये जो है यूटोपियन समाजवादी जो नहीं थे वह कार्ल मार्क्स नहीं थे, जबकि लुई बाला, आपका सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन जो था वह यूटोपियन समाजवादी था नहीं थे। अर्थात पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यूटोपियन समाजवादी नहीं था, तो वह जो था नहीं रहने वाला जो व्यक्ति है वह कार्ल मार्क्स था। क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम 2011 से लेकर बोर्ड एग्जाम 2011 से लेकर 2022 तक जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इस क्वेश्चन जो है आप जो है पहले ही पढ़ चुके हैं और अभी हम देखने वाले हैं 2011 से लेकर 2022 तक जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया उसको जो है हम यहाँ PDF नोट्स में जो है बनाए हुए हैं, उसको भी हम आपको करा रहे हैं। चलिए, आपका बोर्ड एग्जाम में जो है वह 2011 से लेकर 2022 तक जो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वह सभी जो क्वेश्चन है वह यही है। आपका पहला क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है युद्ध और शांति अर्थात वार एंड पीस पुस्तक की जो है रचना करने वाले जो है या लिखने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है? तो याद देखिएगा, वार एंड पीस की पुस्तक की जो रचना करने वाले जो व्यक्ति है या युद्ध और शांति के जो है बुक लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके क्या थे? लियो टॉलस्टॉय। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि कार्ल मार्क्स जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? कार्ल मार्क्स जो पुस्तक लिखे थे उस पुस्तक का या किस बुक का या वो किताब का जो है क्या नाम था? तो उसका जो नाम था वह था क्या था? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स जो बुक की रचना किए थे, पुस्तक के जो रचना किए थे उसका जो नाम था वह दास कैपिटल था। और दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और यह बुक जो है कार्ल मार्क्स 1867 ईस्वी में लिखे थे। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि रूस की वेल्शविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो रूस में जो वेल्शविक क्रांति चल रही थी 1917 ईस्वी में, उसका नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वह लेनिन थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि समाजवादियों की जो है बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों को जो बाइबिल कहा जाता है और दास कैपिटल को कहा जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दास कैपिटल को। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह है कि साम्राज्यवादी शासन का जो है पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? साम्राज्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वह किस देश में हुआ था? तो वह उसका प्रयोग जो किया गया था, साम्राज्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो करने वाला देश था वह था रूस। और इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि कार्ल मार्क्स का जो है जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ बता रहा है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। और जर्मनी में कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन के प्रांत के टियर नगर में हुआ था। किस परिवार में था? यहूदी परिवार में। उसको भी आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि
वेल्सवी क्रांति कब हुई थी? यहाँ बताना कि वेल्सवी क्रांति जो हुई थी वह कब हुई थी। तो वेल्सवी क्रांति जो हुआ था वह 7 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। और आपके ऑप्शन सी में जो दिया गया है नवंबर 1917, यहाँ पर 7 नहीं दिया है, खैर कोई बात नहीं है। नवंबर 1917 जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट देकर नहीं पूछा जाता। तो यदि डेट रहेगा 7 नवंबर 1917 तो आप उसे जो है हमारे सीट पर रंगिएगा, और केवल नवंबर 1917 रहेगा तो उसे जो है आप रंगिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया था? केवल नवंबर 1917। और पूछा जा रहा है कि वेल्सवी क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि दास कैपिटल का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? ये दास कैपिटल जो बुक था इसका प्रकाशन जो है कब हुआ था? इसका पब्लिश जो है कब किया गया था? इसका जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन सी में जो है दिया गया है 1867 ईस्वी में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? वार एंड पीस जो युद्ध और शांति के लिए जो बुक लिखा गया था वह किसके द्वारा लिखा गया था? याद रखिएगा, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे जो है समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल कहे जाने वाला जो बुक है वह दास कैपिटल है, और उसकी रचना जो कार्ल मार्क्स किए थे 1867 में किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दास कैपिटल। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है किन देशों के बीच हुई थी? तो याद रखिएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी वह 1918 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। और किन किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में जो है रूस और जर्मनी दिया गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में किसे जो है सहमत के जो है संस्थापक के रूप में जो है माना जाता है? तो रूस में जो है वह सहमत के संस्थापक के रूप में जो माना जाता है वह कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि संवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो संवादी घोषणा पत्र के जो है वह घोषणा करने वाले जो व्यक्ति थे वह कार्ल मार्क्स थे और फ्रेडरिक एंगल्स थे। और समाधि घोषणा पत्र का जो है घोषणा हुआ था वह 1848 में किया गया था। किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन ए में जो है नहीं दिया गया, आपका ऑप्शन डी में दिया गया है कार्ल मार्क्स और एंगल्स। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि रूस में कृषक दास प्रथा का जो है अंत कब हुआ था? यह बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वह कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वह 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो हम आपको पहले भी बताया, रूस में जो जार का अर्थ होता है वह होता है रूस का सम्राट। और रूस के जो महारानी हुआ करती थी उस समय उसे जो कहा जाता है जरीना कहा जाता है। और यहाँ पूछा जाए कि रूस का जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में दिया गया है, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर रॉबर्ट ओवेन जो है कहाँ का निवासी था, यानी कहाँ का रहने वाला था? रॉबर्ट ओवेन जो था वह कहाँ का रहने वाला था? रॉबर्ट ओवेन जो था वह कहाँ का रहने वाला था? रॉबर्ट ओवेन जो था वह ब्रिटेन या इंग्लैंड का रहने वाला था। ब्रिटेन कहिए या इंग्लैंड, आपके ऑप्शन में ब्रिटेन रहेगा तो वहाँ पे इंग्लैंड नहीं दिया रहेगा, और यदि ब्रिटेन नहीं रहेगा तो इंग्लैंड रहेगा। तो यदि ब्रिटेन रहेगा तो ब्रिटेन आप वो हमारे सीट में रंगिएगा, और यदि इंग्लैंड रहेगा तो इंग्लैंड रहिए। और यहाँ पूछा जाए कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ब्रिटेन होगा। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक जो बताया गया है अभी, ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2011 से लेकर 2022 तक ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि यहाँ पे आपको जो है जितना सन में पूछा गया वो सब जो है यहाँ पे लिखा गया है।
यदि आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जो है हमारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हम व्हाट्सएप नंबर बता रहे हैं, उस पर जो है आप SMS कीजिएगा, आपको जो है PDF नोट जो है सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है आपका 6207583177। इस पर जो है आप क्लास का जो है आप अपना नाम लिख दीजिएगा। जो हमारे ग्रुप में जो है क्लास 10th और क्लास 12th के जो है स्टूडेंट जो है जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जो है आप केवल जो है क्लास का नाम लिख दीजिएगा, आप इस क्लास के हैं, हमको नोट्स चाहिए, तो वहाँ पे जो है आप जिस क्लास का रहेगा उसको जो है आपका PDF दे दिया जाएगा। तो क्लास लिखिएगा, उसके बाद जो है आपको PDF जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।